अगर हमारे देश का कोई दुश्मन है तो हमारा दुश्मन है। सभी काम सेना पे नहीं छोड़े, सरकार पे नहीं छोड़े, हमारा भी दायित्व है। हम बिजनेस में हम सक्षम है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि टर्की जो आज पाकिस्तान को खुला सपोर्ट किया, हथियार दिए, ड्रोन दिए, तो हमने सोचा कि हम इतना माल इंपोर्ट कर रहे हैं टर्की से, तो सबसे पहले हमने पहल की। हमारे एसोसिएशन के सदस्यों ने, सबने मिलकर हम सर्वमान्य से निर्णय लिया हमने कि जो टर्की से इंपोर्ट हो रहा माल हम तुरंत प्रभाव से इसको बायकॉट करें। तो सब सर्वसम्मति से हमने बायकॉट का निर्णय लिया। देश के नुकसान से बड़ा कोई भी नुकसान नहीं है। और टर्की का माल का अल्टरनेटिव हमारे खुद के देश में इतने खनिज भंडार है कि उसको टर्की से नहीं भी आएगा तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। इसके अलावा दूसरी कंट्री भी हमारे पास, इटली है, ग्रीस है, वियतनाम है, दूसरी कंट्रियों के भी माल के ऑप्शन है हमारे पास। और हमारे यहाँ खुद का माल इतना है कि हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी हम सप्लाई कर सकते हैं। तो इससे कोई टर्की का माल नहीं भी आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ मार्बल फील्ड के अंदर जो तुर्की का माल आ रहा है, हमारे को उस माल की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास स्वयं के पास इतना माल है कि हमारे को कोई इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमने पिछले वर्षों में कई बार सरकार से भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट किया था कि टोटल इंपोर्ट बंद कर दिया जाए। और आज तो ये स्थिति है कि जो तुर्की का जो माल यहाँ अगर आया है तो हम सब व्यापारी उस माल को बायकॉट वैसे ही कर देंगे, हमारा कोई साथी लेके आएगा नहीं। और स्थिति यहाँ तक पैदा कर देंगे हम कि किसी के घर में तुर्की का माल लगाया हुआ है तो उखाड़ने की स्थिति आ जाएगी। इस तुर्की को, जो कि एक दुश्मन देश हो गया आज की तारीख में अपना, हिंदुस्तान ने उसको पूरी मदद करी थी, मोदी सरकार ने उसको पूरी, उसके जो भूकंप वगैरह आया था आपने पूरी आर्थिक सहायता दी थी, सब मदद करी थी। आज वो साला वो अपने दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ दे रहा है, उसको हथियार दे रहा है और हमारा पैसा उसको दिया हुआ हमारे को मारने के काम में ले जा रहा है। उसका माल जितना भी जो ग्रेनेड और मार्बल जो आया हुआ है, हम साला ज़मीन से उड़ा देंगे माल, उसको घुटनों के बल ला देंगे। हम कोई राणा प्रताप की संतान है साहब। और जो मोदी जी जो रोल कर रहे हैं, हम पूरे व्यापारी लोग और इंडस्ट्री वाले लोग एज ए भामाशाह उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि अकेला मोदी जी अकेले पड़ गए, हम हमारा खुद का दायित्व है कि हम खुद आगे बढ़ के कुछ काम करें। सारा काम मोदी जी करेंगे तो कोई ठेका उन्होंने नहीं लिया है। तो मैं केवल मार्बल वाले ही सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, ऐसा नहीं है। ये हम लोग देश को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमको जैसा मालूम पड़ा है तुर्की से और भी जो चीज़ इम्पोर्ट हो रही है वो दूसरे एसोसिएशन लोग भी उसको बंद कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व सबसे पहले बनता है कि जो उदयपुर में जो फर्स्ट चीज़ हमारे यहाँ है हम उसको बंद करेंगे पहले। हमारे यहाँ से काफ़ी लोग तुर्की रोज़ विजिट पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे व्यापारी विजिट पे जाते हैं, उसकी टूरिज्म में हम उसकी कमर तोड़ देंगे। आज के बाद कोई भी दुश्मन देश हमारी तरफ इस तरह के हमारे दुश्मन देश को मदद करने की औकात करेगा, उसको हम ये हर्ष करेंगे। जो हमेशा पूरे अपने आन बान शान से खड़ी रही, भारत देश को जब तुर्की की इतनी सहायता, कोरोना काल में सहायता करने के बाद भी इस तरह का काम उसने किया कि इमीडिएट बिना सोचे समझे पाकिस्तान का सपोर्ट दिया, तो सभी का यहाँ मेवाड़ की भूमि में खून खोल गया। और किसी ने ये नहीं सोचा कोई कहेगा या नहीं कहेगा। इन्होंने निडर होके और भारत देश का जो 56 इंच का सीना मोदी जी ने बना रखा, उसको 56 से भी बड़ा अब बनाने का कोशिश की। इवन चाहे ट्रंप हो जाए कोई हो, सबको हिला के रख दिया इस मेवाड़ की दाना ने तुर्की से संबंध तोड़ के। तो तुर्की खुद अपने आप में हिल गया है, वो खुद अब घबरा रहा है कि मेरा क्या होगा। एक चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि आतंकवाद और व्यापार, ये दोनों चीज़ कभी भी साथ में नहीं चल सकती। जिस जगह आतंकवाद हो रहा है, हमारा ही पैसा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो किसी भी हालत में सहा नहीं जाएगा। ये जो आपने कहा कि हम आज की तारीख में हम ये सोच भी नहीं रहे हैं कि हम कब वापस से चालू करेंगे। आज हमने सिर्फ यही सोचा है कि इस चीज़ का बैन है किया जाए, टर्की को बॉयकॉट किया जाए, और यही हमारा फर्म स्टैंड है। ये हमने उदयपुर में एक पहल की है, हमने एक शुरुआत की है। आज तो सिर्फ ये एक शुरुआत है, ये पूरे देश भर में गूंजेगी, ये पूरे विश्व भर में गूंजेगी। ये आवाज़ जब पहुँचेगी सब तक कि जो देश जो हमारे देश के खिलाफ खड़ा रहेगा उसको हम आर्थिक हार्म पहुंचा सकते हैं। खाली ये हमारे प्रधानमंत्री या सेना का ही नहीं, बल्कि हम हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है और हम हर चीज़ को निभाते हुए हम ये बिल्कुल करेंगे। आज हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि हम इसे कब शुरू करेंगे या क्या करेंगे। वो सब जो भी फैसले होंगे वो हम संयुक्त एक साथ होकर वापस एसोसिएशन में लेंगे। बट आज की तारीख में जो हमारा फैसला है वो यही है कि टर्की के हर माल को बैन किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।